नमस्कार दोस्तों, आप और आपका परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बना रहे, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपका मेरे आयुर्वेदिक चैनल हिट एंड फिट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर एक नई दिव्य औषधि की शनाख्त करेंगे जी, और उसके गुणों के बारे में भी आपको बताएंगे जी। आप सभी जानते हैं भृंगराज के ऊपर जो बहुत प्रचलित नाम है जी। इसका अगर तेल की बोतल भी लेनी हो उसके भृंगराज की, तो 300 से 400 रुपये की 50 से 100 ml की बोतल मिलती है जी मार्केट में। मगर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसमें कितनी शुद्धि होगी जी। क्या उसे क्षीर पाक विधि से बनाया है या किसी और अन्य विधि से, ये तो भगवान जाने और बनाने वाले जाने जी। मगर मैं आपको आज भृंगराज के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। भृंगराज 3 प्रकार के रहते हैं जी: काला, सफ़ेद और पीला। काला सर्वोत्तम माना गया है जी। अगर काला भृंगराज मिल जाए तो सर्वोत्तम औषधि है जी, कायाकल्प में भी इसका काम आता है जी। और जो सफ़ेद और पीला है वो नॉर्मल रहते हैं जी, उनका भी आप इस्तेमाल करें। लंबी अवधि तक इनका इस्तेमाल करना पड़ता है जी, तो फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा जी। तो वो दिव्य औषधि है भृंगराज के बारे में। तो इसकी पहचान है, अभी मैं आपको पीला वाला भृंगराज दिखा रहा हूँ जी। ये इसकी पहचान है जी। ये इसको अभी फूल आ रखे हैं। आपको एक बात बता दूं, जब भी हम किसी औषधि को ले लें, अगर उसके बीज तैयार हो जाएं और उसमें फूल पकना शुरू हो जाए, कच्ची औषधि को ना लें जी। उसके गुण भी सर्वोत्तम नहीं रहते जी। अभी आधा पका हुआ कोई चीज़ होगी तो उसमें उतना वो टेस्ट, वो जान, वो ताकत नहीं रहती है जी। इसलिए औषधियों में भी वैसे ही गुण होते हैं जी। कच्ची होने पे ये कम गुण देती है जी। ये देखो, इसके इस प्रकार पत्ते रहते हैं जी। ये पीला भृंगराज है जी। इसका बाह्य प्रयोग तो सभी जानते हैं, आंतरिक प्रयोग के लिए थोड़ा आयुर्वेद, जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और इसकी औषधि बनवा सकते हैं जी। कायाकल्प करने में ये विशेष योगदान है। उसमें भी अगर काला भृंगराज मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा जी। तो भृंगराज को क्षीर पाक विधि से बनाते हैं तो इसके सर्वोत्तम लाभ मिलते हैं जी। तो क्षीर पाक जो विधि है उसके बारे में अगर किसी भाई को इंटरेस्ट है तो बता सकता है जी। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी जी। और भृंगराज का तेल आप जानते हो, इसको लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल जो असमय सफ़ेद हो गए हैं या सफ़ेद हो ही चुके हैं एज के हिसाब से भी, तो भी ये काले करने में सक्षम है जी। मगर इसकी थोड़ी सी लंबी विधि है, ये कायाकल्प कर सकता है जी। तो आप इसका इस्तेमाल करिए जी। और सबसे ज़्यादा इसका जो गांव देहात में देखा गया है जी, अगर किसी के पाँव वगैरह सड़ जाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं जी। जख्म को भरने में ये तत्काल अपना असर दिखाता है जी। और लीवर और आंत, पेट के रोगों के लिए ये ज़बरदस्त है जी। इस पीले भृंगराज के बाद आपको सफ़ेद भृंगराज के बारे में जानकारी दी जाएगी जी। यहाँ पे कुछ एक और औषधियाँ दिखी। आज मैं आया था बाहर की तरफ, ये सफ़ेद पुनर्वा है जी। ये देखिए, सफ़ेद पुनर्वा ज़बरदस्त है इसका प्रयोग भी जी। एक तो लाल वाली रहती है, सफ़ेद वाली है जी। ज़बरदस्त है सफ़ेद वाली का। इसमें भी कायाकल्प का विधान लिखा है जी। हमारे जो आयुर्वेद के बड़े बड़े ग्रंथ हैं जी, नाम तो बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी जानकारी के लिए इतने बता दूं जी। इसका भी ज़बरदस्त प्रयोग है। काफ़ी दिव्य औषधियाँ हैं यहाँ पे, काफ़ी औषधियों के बारे में है जी जानकारी। तो इन औषधियों की आप सर्वोत्तम गुण देख सकते हैं जी। अगर आपको लगता है कि ये औषधियाँ काम नहीं करती हैं तो एक बार भृंगराज को आजमा के देखिए। ये है जी लाल वाली पुनर्वा, ये वाली देख लीजिए। इसमें अभी गुलाबी फूल आ रखे हैं जी। ये देखो, ज़बरदस्त है ये भी भाई। तो मैं बात कर रहा था भृंगराज के ऊपर दोस्तों। भृंगराज जो हाथ पांव जिनके सड़ जाते हैं, जख्म पूरे नहीं होते, इसका लेप लगा दीजिए। तीनों में से जो भी भृंगराज मिल रहा है, किसी एक उसके पत्ते तोड़िए
थोड़ा मसली है, उनको रस जल्दी ही निकल जाता है जी। बिल्कुल सॉफ्ट पत्ते रहते हैं इनके। किसी भी ज़ख्म को पूरा करने में 2 से 3 दिन लेता है जी। क्लियर ज़ख्म कर देता है। और जिन भाइयों को लीवर की समस्या है जी, किडनी की समस्या है, उसके लिए थोड़ा योग लंबा है, मगर आप इसकी 1-1 2-2 पत्ती खाते रहेंगे 2-3 महीने में अच्छा रिजल्ट दे देता है जी। पत्तियों को सुखा लीजिए, उनका पाउडर बना के आधा चम्मच सुबह शाम ले लीजिए। ज़्यादा लेने से इसका क्या होता है, चक्कर उल्टी आना भी शुरू कर देता है। इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना जी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बाढ़ ने इस बारी काफ़ी प्रकोप किया है जी। नाले भी अब नदियां बन गई थी जी। और काफ़ी दिव्य औषधियाँ हैं भाई, इस्तेमाल करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और नौजवान रहिए। कायाकल्प करने वाली औषधियाँ हैं। बोलते हैं कि औषधियों में गुण नहीं होते। भृंगराज को इस्तेमाल करिए, इसको खा के भी आप फ़ायदा ले सकते हैं, लगा के भी। लगाने की विधि मैंने आपको बताया है। इसके पत्तों को इकट्ठा कीजिए, शीर पाक विधि से इसका तेल निर्माण कीजिए, तो ज़बरदस्त रिजल्ट होंगे आपके सामने। जो आप बाकी पैसा इस पर खर्चा भी आपका थोड़ा कम आएगा। और बाकी जो मार्केट का तेल है, उस तेल से भी आप बच जाएंगे। उसमें कितनी ओरिजिनलिटी है, कितना ओरिजिनल है, तो भगवान जाने, बेचने वाले जाने और ख़रीदने वाले जाने जी। और क्या बोल सकते हैं जी। और भी कई दिव्य औषधियाँ हैं, समय मिलेगा तो कभी बताएंगे डिटेल में। ये है जी भांग, मर्दाना पावर के लिए ज़बरदस्त है जी। ये पंचफूली है जी, इसके भी अपने ही गुण हैं जी। समय मिलता है नहीं जी घर के कामों से, जब समय मिलेगा जी तो पक्का बताएंगे। और ये है छिक्का बूटी जी, पारे के ऊपर इसका अपना अलग मुकाम रखती है जी। और ये है जी शिवलिंगी, शिवलिंगी देख लीजिए, ये है उसके पत्ते। इस प्रकार काफ़ी दिव्य औषधियाँ हैं भगवान ने दे रखी, परमपिता परमात्मा ने, अकाल पुरख श्री वाहिगुरु जी ने और अल्लाह पाक ने नायाब तोहफ़ों से इस धरती को सजाया है जी। हम लोग ही जी पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं जी। ये भी है जी, देखो इसका भी अपना अलग ही मुकाम है जी। इसको जानते हैं जी, लोग इसको जी खरपतवार समझ के जला देते हैं जी। और आजकल तो सबसे बड़ी समस्या ये है जी, जी महाराज जी, ये समस्या है कि ये जो कीटनाशक और खरपतवार नाशक चले हैं जी, पूरी जड़ी बूटियों का सत्यानाश कर रखा है जी, जला दी गई हैं जी। हम लोग अपने हाथों से ही अपने खजाने को जला रहे हैं जी। गौर करें जी इस बात के ऊपर। जी हाँ जी महाराज, ये अनंत मूल है जी, पहचान लो जी। काफ़ी कुछ कहने को है जी, क्या बताएं क्या ना बताएं। ये जंगली अरकरा है जी, इसका भी अपना अलग ही मुकाम है जी औषधियों में। क्या क्या बोले, परम पिता परमात्मा ने तो हर चीज़ दी है जी। हम लोग ही हैं जी उनका प्रयोग नहीं कर रहे। और सस्ती और लोहावनी महंगी जो दवाएं हैं वो लेते हैं जी। कुछ दिन तो ठीक रहते हैं जी, फिर मुश्किल हो जाता है जी, फिर आयुर्वेद की तरफ भागते हैं जी लास्ट स्थिति में। तो आयुर्वेद भी क्या करेगा जी। हम ये नहीं बोलते कि वो पत्ती ख़राब है, अच्छी है जी, वो भी बहुत बढ़िया है, अपनी जगह पे भी वो अपना अलग मुकाम रखती है। एक ये है जी तेलिया कंद की ही प्रजाति है जी, बाबा सिर में लगा है इसका जी, पाइल्स में बहुत तगड़ा प्रयोग है जी।
खा लें इसको सब्जी बना के ही, ज़बरदस्त होगा ही, नहीं रहेगी पाइज पुलिस। जी जी, एक और है जी हंसपादी, देखिए जी, इसको शनाख्त कर लीजिए। ये भी अपना लगी आयुर्वेद में अपना स्थान रखती है जी। समय लगेगा तो बताएंगे इसके बारे में भी, समय नहीं लगता जी, काम धंधे ही चले यहाँ से। जी जी महाराज, एक ये है, शनाख्त कर लीजिए, गदोश शुगर के लिए है जी, रामबाण है, करिए प्रयोग। हाँ जी महाराज, जी जी महाराज, ये है सफ़ेद वाला भृंगराज, ऐसे नहीं रखा है जी इसको आंगन में, ज़बरदस्त है इसका प्रयोग। करेंगे इसके ऊपर कभी काम, बताएंगे आपको पूरी डिटेल में वीडियो में। अगर ये है नग चिकनी जी, इसके बारे में तो बता दिया आपको। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा जानकारी अगर अच्छी लगती है तो अपना जीवन धन्य है जी, नहीं लगी तो क्या कर सकते हैं। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, बहुत चैनल हैं तड़क भड़क वाले, देखिए उनको जी, जिसको ज़रूरत होगी जी वो देखेगा, जिसको नहीं होगी जी वो ना देखे जी, कोई से हमें गिला शिकवा नहीं है जी। जी जी महाराज, राम राम जी, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी, जय हिंद, जय भारत।